अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देन हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, लास्ट में हम वर्किंग की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसको हम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन को राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसके अंदर इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस chemical reaction takes place स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस का भी हमने डिस्कस किया था। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, जिसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस में स्टूडेंट्स हम कंपाउंड की क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? बाय पासिंग दी करंट फ्रॉम दी सॉल्यूशन से करंट को पास करवा के हम किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस किस में टेक प्लेस हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपका सारा जो कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेके है वो ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन को प्लेस किया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे। ये हमारे पास क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम डिप करेंगे किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है? ये सारा इसके अंदर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देन हम दो इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डिप करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है? एनोड। और सेकंड इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड। स्टूडेंट्स दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इनको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? बैटरी के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को
कैथोड के साथ करेंगे और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, NaCl। जैसे ही इसके ऊपर हम करंट अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव करना की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और इनके दरमियान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम वर्किंग इसमें देखेंगे, वर्किंग रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। सबसे पहले हम एनोड के ऊपर देखते हैं कि एनोड के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है। एनोड के ऊपर स्टूडेंट Cl नेगेटिव इज नेगेटिवली चार्ज, इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अब यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या था, Cl नेगेटिव, ये मूव करना स्टार्ट करेगा एनोड की तरफ, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इट विल लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब इधर अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर Cl, अब यहाँ पे दो हमारे पास क्लोरीन है। अब दो क्लोरीन के ऊपर एक एक जो उनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे ही वो हर क्लोरीन का, दोनों क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो Cl क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Cl2। यहाँ पे स्टूडेंट Cl2 ऊपर नहीं आएगा बल्कि नीचे आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे हम रिएक्शन कौन सा देखेंगे, Na पॉजिटिव इज पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, Na पॉजिटिव, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा जो कि Cl नेगेटिव रिमूव करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तभी होते हैं जब वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लेता है या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो पॉजिटिव के पास कमी है, Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जो क्लोरीन के ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे वो Na पॉजिटिव क्या करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना रही हैं, 2Na प्लस 2Cl। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम अगेन एक बार रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इनमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को हम प्लेस करते हैं और यहाँ पे हम इसी सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स को। फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे एनोड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे कैथोड के साथ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम प्लेस करेंगे NaCl। आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है NaCl। तो जैसे ही इसके ऊपर हम करंट अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और वर्किंग में हमने इसी रिएक्शंस को देखा एट एनोड पे, एट कैथोड पे। एनोड पे क्या हुआ कि 2 क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं और कैथोड पे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को 2 पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव गेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, 2Na प्लस 2Cl। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो आपने इसी तरह ही करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।